सर, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से प्रेडिक्शन दी गई है आज इवनिंग से, तो क्या कुछ तैयारियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए कि जैसा आपने बताया, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेदर एडवाइजरी है और वाइडली उसको सर्कुलेट भी किया गया है लोगों तक डाउन द लाइन कि आज शाम से लेकर कल तक हमें काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और कश्मीर के लिए ये अच्छी बात भी है क्योंकि स्नो सीज़न का हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और लास्ट वीक की जो स्नो सीज़न रही उससे भी जो टूरिस्ट फुटफॉल है काफ़ी बढ़ा है और अभी आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि नए साल का जैसे आगाज़ हो रहा है तो टूरिस्ट फुटफॉल इस स्नो को देखते हुए और बढ़ेगा और इनफैक्ट बढ़ भी रहा है। और साथ ही साथ जो आपने पूछा कि वेदर एडवाइजरीज को देखते हुए जो हमारी प्रिपेयर्डनेस रहती है उसके ऊपर हम लगातार काम करते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में ऑनरेबल सीएम साहब ने भी इस मुद्दे को रिव्यू किया है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया। मैं डिवीजन लेवल की बात करूं तो हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो काम करता है 24 घंटे और जितने भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो वाइडली सर्कुलेटेड हैं और पब्लिक की जितनी भी कॉल्स आती हैं उनको तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाता है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सभी डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने कंट्रोल रूम्स बनाए हैं और उनको भी 24/7 मैन किया जा रहा है। स्नो क्लियरेंस के लिहाज से जितनी भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, बीकन है, नेशनल हाईवेज हैं, पीएमजीएसवाई है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उन सभी ने अपनी मशीनरी को एक्टिवेट किया है, प्री पोजिशन किया गया है कि तुरंत स्नो क्लियरेंस किया जा सके जैसे ही कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट की या डिस्ट्रप्शन महसूस होती है। उसके अलावा पावर के लिहाज से पावर के लिए भी जो फीडर्स हैं उनको भी रेक्टिफाई करने के लिए मशीनरी मैनेज मशीनरी को इन प्लेस किया गया है और डीटीज़ को भी बफर स्टॉक मेंटेन किया गया है। ट्रांसफार्मर ऑयल का भी बफर स्टॉक को इस बार एक्सेसिव कैपेसिटीज़ में हमने रखा है ताकि लोगों को किसी प्रकार की मुश्किलात ना आए। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने अपनी डंपिंग को पहले ही वक्त रहते हुए 30 नवंबर तक सभी जगह पे कंप्लीट किया था, बॉर्डर एरियाज में भी। और जो हमारे 893 स्नो बाउंड स्टेशन हैं वहाँ पर भी अगले 4 महीने के लिए राशन को डंप किया गया है। एलपीजी स्टॉक्स की भी डंपिंग की गई है और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अपनी जो जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो हीटिंग अरेंजमेंट्स और जो मेडिसिन हमारे डिफिकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ में अवेलेबल करानी होती हैं उनको अवेलेबल कराया गया है। और वल्नरेबल पेशेंट्स, हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़, उन सभी की मैपिंग करके उनको भी सेफ जोन्स में शिफ्ट करने की हिदायत दी गई है और टाइम टू टाइम किया भी जा रहा है। तो ओवरऑल सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस। सर, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से ऑर्डर दिया गया है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी जो वीपीएन है उसको बैन किया जा रहा है, तो क्या कुछ खदशात हैं उसको लेकर? देखिए ऐसा है, ये जो सिक्योरिटी रिव्यू और असेसमेंट रहती है हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स को लेकर के सुरक्षा सेफ्टी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, तो कंटिन्यूस रिव्यूज़ डीसीज अपने अपने लेवल पर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुपवाड़ा में, शोपियां में, कुलगाम में जहाँ जहाँ पर उनको असेसमेंट वैसी थी तो उस हिसाब से डीसीज ने वैसे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू किए हैं। और वक्त ब वक्त ऐसे जो असेसमेंट्स हैं सिक्योरिटी की डीसीज अपने लेवल पर करते हैं और जैसे कुछ ऐसे मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो इस चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं और बहुत सारे लोग हम देखते भी हैं कि इसकी चपेट में आते हैं, तो उनको बचाने के लिए और सोसाइटी के ओवरऑल इंटरेस्ट में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं।